बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। अल्हम्दुलिल्लाह कल की हमारी प्रेडिक्शन भी बहुत मज़ेदार बैठी जाके। गोल्ड का आप लोगों को मैं एक अरसे से कहता आ रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो एक ट्रैपी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। गोल्ड ने कल भी 1680 के लेवल को भरपूर तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जितनी तेजी से ब्रेक किया इस लेवल को उतनी तेजी से वो वापस बैक डाउन आ गया। अब पॉइंट क्या है कि हमारे पास फर्दर स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, आज जीबीवी का भी इंटरेस्ट रेट है और सीएचएफ का भी इंटरेस्ट रेट है। अभी बैंक ऑफ जापान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिलीज की है और पॉलिसी में उन्होंने कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं की। अभी रिमेन जो है वन चेंज है, जिस वजह से यूएसडी जेपीवाई भी जो है वो एक अपसाइड पे जाई जा रहा है। अब ओवरऑल आप लोगों को ये बातें बताने का पर्पज ये होता है कि आप लोग मार्केट के हर पहलू पर नजर रखें। मार्केट इस टाइम बहुत नॉइजी हुई हुई है और मार्केट इस टाइम बहुत केयरफुली जो है वो ट्रेड करने वाली भी हुई हुई है। तो आप लोग जो भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें बहुत देख के करें, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करें। लॉट मैनेजमेंट को नहीं भूलना। अगरचे अकाउंट पे फ्लोटिंग दिया है लेकिन आप लोगों ने लॉट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर की होगी तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फिर आप ये है कि थोड़ा टाइम मार्केट के साथ जो है वो लड़ भी सकते हैं। मार्केट को जो है ना, मार्केट के साथ अपना जो एक आप यूं समझ लें कि मार्केट के साथ जो आपकी फाइट है वो चल सकती है और उसमें आपके जीतने के चांसेस भी जो है वो बहुत हाई होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट क्या है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो आप लोग देख सकते हैं गोल्ड ने कल एफओएमसी पे ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं किया और ये वाला जो जोन है इसको भी सरपास नहीं किया। अगरचे कल हमें 75 बीपीएस का जो है वो इंटरेस्ट रेट देखने को मिला और उसमें रिमेन यही कहा गया है कि हमने जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही पुराना एजेंडा है, उसमें कोई नई चीज नहीं थी। फर्दर फेड का ये कहना है अपनी पॉलिसी के बारे में कि हम टाइम टू टाइम इसको चेंज भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे जहां तक मुमकिन हो सके, अपने जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो सीपीआई डाटा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए। अब पॉइंट क्या बनता है हमारे पास, जो इंट्राडे स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है। इंट्राडे की अगर मैं बात करता हूँ तो इंट्राडे के हवाले से मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि गोल्ड में इस टाइम बहुत केयरफुली जो है वो ट्रेड करने वाली मार्केट हुई हुई है। इंट्राडे में हम एक बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं इस जोन से, लेकिन याद रहे ये हाई रिस्क स्कैल्पिंग एंट्री के तौर पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो गोल्ड ने एक रेंज बना ली है, जैसे किसी वक्त में यूरो यूएसडी एक रेंज बनाया करता था। यूरो यूएसडी भी कल एक खैर फ्रेश लो बना गया और फर्दर हम देखेंगे कि यूरो यूएसडी में क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी पार्टी ओवर नहीं हुई, अभी रिमेन जो है वो कुछ कार्ड्स जो है ना अभी मार्केट वो प्ले करेगी। अगर बात करते हैं हम सिर्फ गोल्ड की अभी, तो गोल्ड के लिए ये मैंने आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर रखा है। अगर हम गोल्ड की लॉन्गर टर्म मूवमेंट की बात करें तो इसके लिए मैं आपको वीकेंड एनालिसिस में डिटेल से जो है वो आपके साथ गुफ्तगू करूंगा कि इसमें जो वीकेंड एनालिसिस है उसमें हमें देखने को क्या चीज मिलती है। अब यही वो पॉइंट होते हैं जब मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि पैसा बनने का टाइम होता है मार्केट में। उम्मीद है कि आप लोगों में से काफी ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। कुछ जो है वो ऑलरेडी बाय में अगर स्टक हैं तो ऑफ कोर्स उनकी प्रॉफिट टेकिंग तो हो रही है, लेकिन जो वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं वो सारे का सारा प्रॉफिट मार्केट उनसे चूसी जा रही है एज ए फ्लोटिंग की मद में। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि आप लोग गोल्ड में, यहाँ पे बेसिकली गोल्ड एक रेंज में आया हुआ है, तो इस रेंज में भरपूर जम के जो है वो काम करें और प्रॉफिट टेकिंग जितनी हो सकती है उसको करते चले जाएं, क्योंकि मार्केट्स जो है वो अभी कुछ आप यूं समझ लें कि फर्दर थोड़ा सा नॉइज क्रिएट करेंगी। अभी अगला जो हफ्ता है, जो नेक्स्ट वीक है हमारा, जो अपकमिंग वीक है, वो मार्केट का मंथली क्लोजिंग वीक भी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफा हमें रेले देखने को लाजमी मिलेंगे। इस दफा हमें मार्केट में एक ऐसे रेले देखने को मिलेंगे जो एक ट्रेंड की डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाले होंगे। वो हर एंगल से हो सकते हैं, यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं, पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट जो है वो काफी डाउन आई हुई है, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन का दबाव इतना ज्यादा है कि मार्केट्स को ये मूवमेंट जो है वो कुछ फील ही नहीं हो पा रही है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे बात करूं तो अब इस सिनेरियो में सारे में करना क्या होता है, इसमें आपने एक तो लॉट साइज कंट्रोल करना है। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, तो गोल्ड का स्ट्रक्चर रिमेन बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ आज के लिए गोल्ड का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दूंगा। अगर मार्केट ये एसएल हिट करवाती है तो फिर हमें फर्दर जो है ऑफ कोर्स गोल्ड भी एक फ्रेश लो की तरफ जाएगा। फिर हमें फर्दर देखना पड़ेगा कि मार्केट हमें क्या स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। अनटिल अनलेस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलते जाएं, कहीं पे ज्यादा भी खपने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करें कि ट्रेडिंग में सिर्फ वही पैसा इस टाइम रखें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो ब्रोकर्स के पास है। मेरी आपको फ्रेंडली एडवाइस है, क्योंकि जब रिसेशन और ऐसे मामला होते हैं तो फिर जो है ना पैसे का पता ही नहीं चलता कि पैसा के साथ हो क्या रहा है। मैं आपको ये बहुत खुली डुली बात बता रहा हूँ। अगर हम गोल्ड को बाय करने की सोचते हैं, और याद रहे ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए है, विदाउट एसएल के लिए यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने काम करना है तो प्रीमियम चैनल में आके करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने कल भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। हमारी न्यूजीलैंड यूएसडी की ट्रेड फंस गई, यूरो यूएसडी की अभी चल रही है। तो पॉइंट ये है कि हमने एक लॉट मैनेजमेंट की हुई है जिसमें हमें ये खतरा नहीं होता कि अकाउंट जो है वो एकदम ही डूब जाएगा, जैसे मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडर्स का देखा है। कल हमने न्यूजीलैंड यूएसडी पे भी हमारी फ्लोटिंग आई, फिर हमने उससे एडिशनल लॉट से प्रॉफिट भी बनाया, फिर हमने उसको टाइमली क्लोज भी कर दिया ताकि वो ट्रेड हमारे गले ना पड़े। तो यही वो चीजें होती हैं। ये अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको प्रीमियम चैनल में आगे प्रॉपर वे में करना पड़ेगा।
और गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, गोल्ड जो है वो 1658 टू 62 के एरिया से आप लोग रिमेन बाय रखें गोल्ड की इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पे अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ इसमें गुंजलों वाला स्ट्रक्चर अभी है नहीं गोल्ड में बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और यकीन माने बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर है। जो लोग इस रेंज में भी गोल्ड से पैसा नहीं ना बना सके, फिर मैं यही आपको लोगों को एडवाइस करूंगा कि उन लोगों को चाहिए कि अभी फॉरेक्स स्ट्रेटेजी में मजीद मेहनत करें। आप लोगों को फॉरेक्स में मजीद मेहनत की अभी जरूरत है, क्योंकि गोल्ड ने इस रेंज में इतनी ट्रेडें दे दी हैं, बैक टू बैक दी हैं। और आप लोग देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों की या 5 दिनों की वीडियो आप लोग जाके देखो, तो हमें बैक टू बैक हमारे टीपी हिट हुए हैं। चाहे वो आप यूं समझ लो स्ट्रक्चर वाइज ले लो, चाहे वो रेंज वाइज ले लो, चाहे आप लोगों को जो जो एक लेवल बताया हुआ, अगर जैसे 1680 के लेवल को ही ले लो, कल का स्ट्रक्चर अभी आप लोगों के सामने था, वो भी प्रॉफिट में गया। टीपी वन की अगर हम बात करते हैं तो टीपी वन हम इसका रखेंगे 1668 के लेवल का। टीपी टू की अगर हम बात करते हैं टीपी टू हम इसका रखेंगे 1675 के लेवल का। और ब्रेक इवन यूज करना नहीं भूलना भाई, बड़ी क्लियर सी बात बता रहा हूँ। अगर आप लोग कहते हो कि सर टीपी वन से ट्रेड होके आ गई, हमें पता नहीं चला, हम जो है प्रॉफिट नहीं बचा पाए, तो फिर उसके लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ और उसके लिए जो है ना वो एक आप लोगों को यूँ समझ लो कि एक प्रॉपर गाइडलाइन दे दूंगा कि जिसमें आप लोग जो है ना वो एक ब्रेक इवन की जो ट्रेड है उसको कैसे संभालना है, ट्रेलिंग स्टॉप यूज कैसे करना है, या कितने मार्जिन पे करना है, या कितना लॉट साइज रखना है, ये सब चीजें जो है ना वो अब उस सेक्शन में जाएंगी। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जल्दी जो है वो अपडेट कर दूं। टीपी थ्री की अगर हम बात करते हैं, टीपी थ्री हमारे पास आएगा ऑन बोर्ड रिमेन 1684 का लेवल। अब 1680 के लेवल के ऊपर से जो है वो मैं टीपी क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने कल 1680 के लेवल पे एक झटका दिया। ये वही झटका कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट 1680 के लेवल को ब्रेक करके एक नया स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करेगी। मार्केट बेसिकली उस रेजिस्टेंस एरिया को अभी जो है वो थोड़ा बहुत जो है ना वो आप यूं समझ लो कि खराब करके एक नए स्ट्रक्चर में डेवलप होना चाह रही है, एक नया रेजिस्टेंस जोन प्रोवाइड करना चाह रही है। अगर हम एसएल की बात करते हैं तो एसएल हमारा इस ट्रेड में आएगा 1651 के लेवल का। ज्यादा एसएल रखने की भी जरूरत नहीं है, 70 पिपों की ट्रेड है ये, 70 पिप एसएल के साथ। और ये ऑलमोस्ट आपको 1 रेशो मैंने 3 की जो है ना वो ट्रेड दी है, बल्कि 1:3 प्लस की भी ट्रेड जा रही है ये। तो आप लोग मेरा ख्याल है इसमें जो है वो इजीली काम कर सकते हो। अगर मार्केट एसएल ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में एकदम जंप इन नहीं होना, फिर वेट करना है कि हमारे पास फर्दर क्या डेवलपमेंट, क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, फिर मार्केट फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगी और बहुत प्रेशर में जाएगी। अभी मार्केट 1680 के लेवल के साथ छेड़ाछाड़ी कर रही है, लेकिन 1680 का लेवल अभी भी स्टिल इग्नोर करने वाला लेवल नहीं है। मार्केट का बेसिकली काम क्या है, एक ट्रेड स्ट्रक्चर को खराब करना, फिर बाद में उसी ट्रेड स्ट्रक्चर को एक जो है ना वो ढाल बनाना और उसी ट्रेड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलते जाना। ये मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है, हो सके तो इसको अपनी ना डायरी में नोट कर लें, ये आप लोगों को बहुत काम आएगी आने वाले वक्तों में। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड 1 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदाउट असल काम करना चाहें प्रीमियम चैनल में तो वो भी अवेलेबल है। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।